हेलो एवरीवन, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज प्रतिशत का पार्ट 2 है। जैसे मान लीजिए इस तरीके एक सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि व्यवहार ना बढ़े। तो सूत्र जो है, सूत्र तो ये था कि प्रतिशत, क्योंकि हमको कमी ज्ञात करनी है, प्रतिशत कमी बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हो रही है? 25% की। 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 100 बटे 125। काट रहे होंगे 25 पंचे 125 और 5 से काट रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा? 20% की कमी कर देंगे तो व्यवहार नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग समझ के कैसे लगा सकते हैं? ये तो था कि सूत्र पर हम रख दिए, लेकिन कैसे लगा सकते हैं समझ कर। देखिए, कह रहा है 25% की वृद्धि हो जाए, तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या है? 25% को भिन्न बदलेंगे तो 1/4। मतलब पहले अगर चीनी का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम था, 4 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो आज जो चीनी का मूल्य है वो 1 रुपये बढ़कर कितना हो जा रहा है? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले चीनी का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम था, आज चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो कुछ ऐसा खर्चा मानिए कि जो दोनों से कट जाए, तो खर्चा क्या हो गया? मान लीजिए 20। वो खर्चा क्या हो गया? 20 हो गया। मान लीजिए 20 रुपये उसके पास थे, तो पहले 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 रुपये में उसको कितनी चीनी मिलती थी? 5 किलोग्राम। आज जब चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, तो 20 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी? 4 किलोग्राम। तो पहले 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, आज 4 किलोग्राम मिल रही है। तो कह रहा है कि उसकी खपत में कितने की कमी कर दी जाए? तो 5 पहले मिलती थी, 4 अब मिल रही है, कितने की कमी कर दी जाएगी? 1 की। 1 की कमी कर दी जाएगी किस पर? पहली खपत में 5 पर, और गुणे 100 बराबर क्या होगा? 20%। यही है कि 20% क्या होगा? 20% की अगर खपत में कमी कर दी जाएगी तो जो चीनी का मूल्य है वो क्या होगा? बराबर होगा। अब आगे ये देखते हैं कि दूसरे टाइप क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मानिए ये सवाल है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत से प्रकार हैं लगाने के, सीखेंगे कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा हो सकता है। एक तो फार्मूला होता है कि x + y + xy/100 कब होता है? जब दोनों बार क्या हो? दोनों बार वृद्धि हो, तब के लिए ये फार्मूला होगा। तो अब की बार तो दोनों बार वृद्धि हो रही है लंबाई चौड़ाई में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 20 + 30 + 20 गुणे 30 बटे 100। तो 30 20 क्या होगा? 50 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 बराबर क्या निकल के आएगा? 56%। क्या निकल के आएगा? 56% आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। आगे ऐसे समझ सकते हैं कि आयत की लंबाई पहले माना 100 तो रही होगी, अब 20 की वृद्धि हो गई है, तो आयत की लंबाई कितनी हो जा रही है? 120। और चौड़ाई में भी 30 की वृद्धि हो रही है, तो अब चौड़ाई क्या हो जा रही है? 130। क्योंकि हमको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 100 कर दीजिए। अब इसको काट रहे होंगे तो 0 0 कट गया, क्या निकल के आया? 12 × 3 = 36 के 6 हासिल 3 और 12 कम 12 3 15 156%। 156%। अब उसकी जो वास्तविक लंबाई है इतनी हो गई है, तो हमको पता है कितनी बढ़ी है। तो पता ये है कि 156 हो गई है, पहले 100 थी तो कितनी जाके बढ़ गई है? 56%। तो दूसरा तरीका ये है कि लंबाई 20 बढ़ी, 100 से 120 हो गई, 30 बढ़ी चौड़ाई तो 130 हो गई, बटे 100 कर दिए। तब वास्तविक जो लंबाई इस समय वर्तमान में है वो क्या हो जा रही है? 156%। तो 156 में से 100 घटाएंगे, क्योंकि 156 हो गई है, 100 पहले थी, तो कितनी वृद्धि हुई है? 56% की। या और किस तरीके से कर सकते हैं? हमको पता है 20% बढ़ी है, और 20% क्या बढ़ी है? लंबाई। तो लंबाई पहले थी कितनी? 5 थी, आज 1 बढ़ गई है, लंबाई कितनी हो गई है? 6।
लंबाई पहले 5 थी, आज 1 बढ़ के कितनी हो गई है 6। और चौड़ाई क्या हो गई है, चौड़ाई 30% वृद्धि हुई है। 30% का मतलब क्या है 3/10। चौड़ाई पहले कितनी थी 10 थी, आज 3 बढ़कर कितनी हो गई है 13। और पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था 10 गुणे 5 बराबर 50। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 13 78। पहले 50 था, अब 78 हो जा रहा है। कितना बढ़ रही है, बढ़ रही है ये 8 और ये क्या 28 बढ़ रही है। किस पर, पहले वाले पर क्षेत्रफल जो है उसी पे बढ़ेगी 50 और गुणे 100। तो 50 दूनी 100 और 28 दूनी क्या होगा 56%। तो कितना बढ़ रही है 56% जाके उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो लगाने के तरीके बहुत से होंगे, लेकिन लगाएंगे कैसे, ऐसे ही। और इसी मान लीजिए कुछ अगर लें थोड़ा सा कि आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में अब की बार क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। और चौड़ाई में मान लीजिए 20% की कमी करने पर, 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब की बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी होगी। दोनों बार वृद्धि कर सकता है, एक बार वृद्धि एक बार कमी होगी, या दोनों बार कमी कर सकता है। तो एक बार दोनों बार वृद्धि वाला देख लिए। अब की वृद्धि और कमी है, तब के लिए फार्मूला क्या होगा, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तब के लिए फार्मूला ये हो रहा होगा। अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी, इसको हल करने के बाद अगर माइनस में आता है तब तो कमी होगी और प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। तो इस पर हल कैसे करेंगे, पहले क्या हो रही है वृद्धि 10, फिर 20 की कमी हो रही है 20 और माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। तो 20 ये माइनस है, तो 10 में से 20 के माइनस 10 माइनस 2 जीरो कटा 2 1 कम 2 बराबर माइनस 12%। तो 12% की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। इसके क्षेत्रफल में 12% की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। अब अगले इस तरीके से लगा सकते हैं, 100 था 10 की वृद्धि हुई तो 110 गुणे 20 की कमी हुई, 100 था 20 की कमी हुई तो क्या हुआ 80 बटे 100। तो 2 जीरो कटा तो 11 थे 88। जो इस समय आयत का क्षेत्रफल हो रहा है 88%, मतलब पहले 100 था अब 88 है, तो कितने कमी हो रही है 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अलग से कैसे लगा सकते हैं कि हमको पता है कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब 1/10 है। तो मतलब जो आयत की लंबाई है, आयत की जो लंबाई है पहले 10 थी, आज 1 की वृद्धि हो रही है, कितनी हो जा रही है 11। और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो चौड़ाई है उसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 20% मतलब 1/5। तो चौड़ाई अगर 5 थी तो आज 1 की कमी हो रही है, तो कितनी हो रही है 4। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितनी थी, पहले क्षेत्रफल 50 था, अब कितना हो जा रहा है 44। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब 44 हो जा रहा है। तो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है कितने की 6 की। तो 6 की कमी हो रही है किस पर, 50 पर, तो 100 पर कितना, तो 50 दूनी 100 बराबर कितने कमी हो रही है 12%। तो क्या हो रही है 12% की कमी हो रही है। आगे इसी मान लीजिए अगर दोनों बार कमी हो, अगर दोनों बार कमी हो तब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% एक बार 20% की कमी, एक बार 20% की कमी और फिर लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की क्या हो गई कमी करने पर, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तब के लिए फार्मूला क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तब जब दोनों बार कमी हो रही है तब तो कमी ही कमी होगी, याद रखिएगा। तब की बार कैसे लगाएंगे, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10/100। तो काट दीजिए 20 10 30 माइनस 2 बराबर
28% की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। इस कंडीशन में 28% की कमी हो रही होगी। या ऐसे लगा सकते हैं 100 था पहले, 20 की कमी हुई तो कितना बचा 80, और 10 की कमी हुई तो क्या बचा 90/100, 2 जीरो कटा। अब इस समय क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है 9/72। पहले 100 था, अब 72 हो गया है। कितने की कमी हुई है 28% की। या अलग से कैसे लगा सकते हैं, आपको पता है 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5। तो पहले अगर लंबाई 5 थी तो आज 1 की कमी हो रही है, तो आज कितनी हो जा रही है 4। और चौड़ाई के बारे में कह रहा है कि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 10% का मतलब 1/10। तो पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो आज 1 कम हो रही है, कितनी हो जा रही है 9। पहले चौड़ाई 10 थी तो 1 कमी हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 9। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल 50 था तो अब कितना हो जा रहा है 36। पहले क्षेत्रफल 50 था तो अब 36 हो जा रहा है। कितने की कमी हो रही है, कमी हो रही है कितने की, 36 4 40 10 50, 14 की। तो 14 की कमी हो रही है किस पर, पहले वाले पे 50 पर, और गुणे 100 तो 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसमें जाके 28% की कमी हो रही है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सवाल है, चीज़ें वही है, अलग अलग भाषा करके आपको देगा कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी करने पर उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी होगी। चीज़ें वही है, एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो वहाँ से लगाइए, नहीं तो इस तरीके से लगाइए। यहाँ से हर एक चीज़ें को आसानी से समझ के लगा सकते हैं, और जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो वहाँ से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। सीखिए ये कि हमको पता है चीनी के मूल्य में 16.2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 16.2/3% का मतलब क्या है, 1/6। कल प्रतिशत पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि इसका मतलब 1/6 होता है, नहीं होता है। तो आप इसको प्रतिशत से भिन्न बदलना सीखिए। तो पता है कि चीनी का जो मूल्य है वो पहले 6 रुपये प्रति किलोग्राम था। चीनी का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो आज चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। तो आज चीनी का मूल्य क्या हो जा रहा है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले चीनी का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो आज चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। और बाद में उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जा रही है। 20% का मतलब क्या है, 1/5। मतलब कि पहले चीनी का मूल्य पहले 5 किलो अगर चीनी मिलती थी तो आज 1 की वृद्धि हो जा रही है। तो आज कितनी मिल जा रही है, 6 किलोग्राम चीनी। मतलब पहले अगर चीनी 5 किलो मिलती थी तो आज चीनी 6 किलो मिल रही है। तो पूछ रहा है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी हुई है। तो आप देखिए पहले 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो चीनी मिलती थी। 6 रुपये की दर से 5 किलोग्राम की चीनी मिलती थी, तो पहले कितने रुपये खर्चा होते थे, 30 रुपये। पहले 30 रुपये खर्च होते थे। आज चीनी 5 रुपये की दर से 6 किलोग्राम, आज चीनी 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 6 किलोग्राम चीनी मिल रही है। तो आज कितने रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपये लग रहे हैं, 30 रुपये लग रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले भी हम 30 रुपये खर्चा करते थे, आज भी 30 रुपये खर्चा हो रहा है। तो इसमें वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, ना इसमें वृद्धि हो रही है ना इसमें कमी हो रही है। आपको जैसे आगे कि चीनी के मूल्य में 9.1/11% की कमी करने पर उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी होगी। तो देखिए आपको पता है कि चीनी के मूल्य में 9.1/11% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 9.1/11% का मतलब क्या होता है, 1/11। 1199 1/100/11 और गुणे 100 कर रहे होंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/11। तो चीनी का जो मूल्य है वो पहले 11 था, 11 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो आज 1 रुपये घट जा रहा है। आज चीनी का मूल्य क्या हो रहा है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। और उसके बाद कह रहा है कि उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो 20% का मतलब 1/5।
20% को भिन्न बदलेंगे 1/5। तो मतलब पहले अगर 5 किलो चीनी मिलती थी तो आज एक ज़्यादा मिल रही है, कितने किलो मिल रही है? 6 किलोग्राम। तो आपको पता है कि पहले 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चीनी मिलती थी, तो उसकी जो आय थी या जो उसका व्यय था, जो उसकी इनकम थी, वो 11 पचे 55 रुपये थी, 55 रुपये थी। और आज 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर वो 6 किलोग्राम चीनी बेच रहा है तो आज उसकी इनकम क्या है? 60 रुपये। पहले इनकम 55 रुपये थी, आज इनकम 60 रुपये है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। कितने का? 5 रुपये का। और 5 का फ़ायदा हो रहा है किस पर? फ़ायदा हमेशा इंक्रीज मूल्य पर होगा, जो हमारा वास्तविक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य, उस पर ही होगा। 5/55 और गुणे 100 तो बराबर 5 से कट जाएगा 11 बार, और 100/11 का मतलब क्या है? 9 सही 1/11%। तो इतने का क्या हो रहा है? इतने का हो रहा है फ़ायदा। आगे मान लीजिए अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन को देखें, जैसे मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तब यहाँ के लिए फार्मूला क्या होगा? 2x + x²/100 मतलब 2 × 20 + 20 × 20/100। तो 20 दूनी 40 + 0 0 कटा 4 बराबर क्या होगा? 44%। क्या निकल के आ रहा होगा? 44%। लेकिन लगा इसको कैसे सकते हैं समझ के? आपको पता है कि 20% की किस में वृद्धि हो रही है? भुजा में। 20% का मतलब 1/5। मतलब ये है कि अगर भुजा पहले क्या थी? 5 थी। भुजा पहले 5 थी, तो आज भुजा में 1 की वृद्धि हो जा रही है। आज भुजा कितनी हो जा रही है? 6। आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो भुजा पहले 5 थी तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 25। आज भुजा 6 है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 36। तो पहले क्षेत्रफल 25 था, 36 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 11 की। और 11 की वृद्धि हो गई किस पर? 25 पर, और गुणे 100 बराबर क्या होगा? 25 चौके 100 मतलब 44%। तो 44% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। यही एक चीज़ ये पूछता है सीधा सीधा कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग में पूछ सकता है, आयत में पूछ सकता है, और जाकर वृत्त में पूछ सकता है। तो परिमाप के लिए आपको समझना है, यहाँ थोड़ा समझा दें। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। परिमाप बराबर क्या होगा? 4 गुणे भुजा। अब भुजा आपको दे के क्या रखा है? 5, और 5 से कितनी हो रही थी? 6। तो परिमाप क्या होगा? 4 पंचे 20, क्योंकि 4 गुणे भुजा। और यहाँ पर नया परिमाप क्या हो रहा होगा? 6 चौको 24। तो आज परिमाप 20 से 24 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। और 4 की वृद्धि हो रही है किस पर? 20 पर, और गुणे 100 बराबर 20 पंचे 100, 5 चौको 20%। मतलब एक बात याद रखिएगा कि चाहे आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, अगर भुजा में कितने भी प्रतिशत की वृद्धि होगी तो उसके परिमाप में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे भुजा में अगर 30% की वृद्धि हो रही है तो परिमाप में भी 30% की होगी। भुजा में 40% की हो रही है तो परिमाप में भी क्या होगी? 40% की वृद्धि होगी। मान लीजिए अगर वृद्धि ना होकर इसमें कमी दे के रखा होता, इसमें वृद्धि ना देकर अगर ये दे के रखा होता कि इसमें कमी कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है कितने की? 9 सही 1/11% की क्या कर दी जा रही है? कमी कर दी जा रही है। तो आपसे पूछा जाए तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है? तो आप ये चीज़ देखिए कि 9 सही 1/11% की कमी हो जा रही है। कमी के लिए यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ से लगाइएगा, माइनस चिन्ह होगा, लेकिन लगाएंगे कैसे? एकदम डिटेल से कि 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 से 1/11% का मतलब 1/11। मतलब पहले भुजा अगर कितनी थी? 11 थी, तो आज 1 की कमी हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 10। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 121 था, तो आज क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 100।
तो पहले क्षेत्रफल 121 था, आज क्षेत्रफल 100 हो जा रहा है। कितने कमी हो रही है? 21 की। 21 की कमी हो रही है किस पर? 121 पर और गुणे 100। तो इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, याद रखिएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 21, 100/121 पर क्या होगी? कमी होगी। आगे जैसे मान लीजिए कुछ इसमें वृत्त टाइप के क्वेश्चन ले, तब कैसे कर सकते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो 2D बनेंगे ना, तो वहाँ में फार्मूला यही लगेगा 2x + x²/100। जैसे वर्ग में था तो 2x का मतलब 2 × 10 + 10 × 10/100। तो 2 10 20 प्लस 2 0 कटा, ये बचाएगा 1। तो 20 10 1 बराबर क्या होगा? 21%। तो 21% हो रहा होगा। आगे लगाएंगे कैसे? आपको पता है 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। त्रिज्या पहले 10 थी, आज 1 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 11। तो आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई r क्या था? 10 था, तो 10 × 10 बराबर क्या होगा? 100 पाई। ये 100 पाई और ये क्या हो जाएगा? 121 पाई। ये 100 पाई हो गया है और ये क्या होगा? 121 पाई। तो पहले क्षेत्रफल 100 पाई था, आज 121 पाई हो गया है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 21 पाई की। 21 पाई की वृद्धि हो रही है किस पर? 100 पाई पर और गुणे 100। तो उस पाई से तो पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, बराबर कितने की वृद्धि हो रही है? 21% की। जो वृद्धि हो रही होगी कितने की हो रही होगी? 21% की। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि तब उसके अगर पूछा जाए परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परिधि में अगर जितनी त्रिज्या में वृद्धि हो रही है उतनी ही वृद्धि परिधि में भी होगी। तो परिधि में भी 10% की ही वृद्धि होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कमी होगी, कमी में यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ एक की कमी होगी, 2 की कमी होगी, उस तरीके से जाकर हम इस चीज़ को लगा रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जैसे अलग टाइप के सवाल कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि करने पर उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल में अगर 44% की वृद्धि की गई है, तो पहले माना जो क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल रहा होगा 100। पहले क्षेत्रफल क्या रहा होगा? 100। और आज क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? जब 44% की वृद्धि हो रही होगी तो 144। तो पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, आज क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 144। तो पूछ रहा है भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मतलब ये भुजा स्क्वायर की वैल्यू देख रखा है। तो भुजा से क्षेत्रफल जाने के लिए स्क्वायर करते थे, तो क्षेत्रफल से भुजा में आने के लिए रूट करेंगे। तो 100 से क्या हो जाएगी? 10, और ये 100 से 144 से क्या हो जाएगी? 12। तो पहले भुजा अगर 12 थी तो आज पहले भुजा 10 थी, तो आज कितनी हो जा रही है? 12। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? 0 0 कटा, तो क्या निकल के आया? 20% की क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी। तो उसके भुजा में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तब क्षेत्रफल में जाके 44% की वृद्धि होगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।